दोस्तों, अप्रैल 2026 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में ये हमारा वीडियो 4 है। जिन लोगों को नहीं पता है वो पीछे के 2-3 वीडियो देखें। हम लोग यूपी पीसीएस 2026 की लिए करंट अफेयर रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट दिखाना। देखो, इसमें पहला टॉपिक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, 300 मेगावाट से कम क्षमता वाले रिएक्टर ये होते हैं, 3 से 5 साल में तैयार हो सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्रिटेन आदि कई देशों में विकसित भी हो चुके हैं। यूएस ट्रेड एक्ट का सेक्शन 301 क्या है? सेक्शन 301 यूएस सरकार को विदेशी देशों की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को जांच करने का अधिकार देता है जिनसे यूएस के वाणिज्य को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, सेक्शन 301 याद रखना क्या है अगर पूछ दिया जाए वन लाइन स्टेटमेंट में। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है? ये डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत इंटरनेशनल ट्रेड में एक नियम है जिसके तहत किसी देश को वही ट्रेड फायदे सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को देने होते हैं जो वह किसी एक ट्रेडिंग पार्टनर को देता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 20 साल की बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को हुआ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है? एक समग्र इंडेक्स है। नीति आयोग ने राज्यों की राजकोषीय मजबूती का आकलन करने के लिए विकसित। किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है हमारा जोहा चावल को जीआई टैग 2017 में मिला। ठीक है, इसको अभी न्यूज में था इसलिए इस टॉपिक को उठाया। 2017 में मिला, अप्रैल 2026 में न्यूज में था। शिव सागर, जोरहाट, गोलाहाट, नगांव व माजुली शामिल हैं इसमें, असम के जिले। ठीक है, वहाँ इनका उत्पादन होता है। लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत चीन व्यापार उत्तराखंड में है। भारत चीन नेपाल त्रि जंक्शन के पास स्थित एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा है। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम में। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इनको याद रखना। एलपीजी और एलएनजी में अंतर। मुख्य रूप से प्रोपेन, एलपीजी जो है प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है, खाना पकाने के लिए उपयोग होती है। ठीक है, एलएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होता है। ठीक है, बिजली उत्पादन उद्योगों में उपयोग होती है। एलएनजी की खासियत होती है बहुत कम तापमान पे भंडारण होता है, जबकि एलपीजी का भंडारण परिवहन आसान होता है। ठीक है, तो अब हम जो पीआईबी की न्यूज़ देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से टॉपिक जरूर उठाता है। हूल दिवस क्या है? जनजातीय गरिमा और मान सम्मान की रक्षा के लिए उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार करती है। हूल दिवस मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले हमारे आदिवासी समाज के अद्भुत जज्बे का सशक्त प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ग्रीस में यूपीआई की शुरुआत हुई। ठीक है, एक नया देश ऐड हो गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया है यूपीआई कितने देशों में स्वीकार किया जाता है। आप गूगल कर लें और उसके बाद अपने नोट्स में ग्रीस को भी ऐड कर लें। हालिया पूछा जाए तो ग्रीस को याद रखना, टिक मार देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सौर तूफान क्या होता है। भारतीय खगोल भौतिकविदों ने इस बात की नई जानकारी हासिल की है कि अंतर्ग्रही कोरोनल मास इजेक्शन नामक बड़े सौर विस्फोट सूर्य से पृथ्वी तक अपनी यात्रा के दौरान ऊष्मीय रूप से कैसे विकसित होते हैं। ठीक है, सूर्य के बाहरी वायुमंडल से निकलने वाले चुंबकीय प्लाज्मा के विशाल विस्फोट अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। जब ये आईसीएमई हमारी ओर आते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो वे इसे विक्षुब्ध कर देते हैं और भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न कर सकते हैं। इन तूफानों का उपग्रह संचालन, जीपीएस, रेडियो संचार, विमान मार्गों और बिजली ग्रिड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूर्य की गतिविधि का स्तर 11 साल के चक्र में बदलता रहता है और इन चक्रों के चरम के दौरान अधिक जो सौर तूफान है उत्पन्न होते हैं। वर्तमान चक्र संख्या 25, चरम 2025 में था। ठीक है,